डूंगरपुर विधायक ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभापति अमृत कलसुआ पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विधायक ने कहा, प्रशासन शहरों के संग अभियान में पैसे वालों को दिए पट्टे। विधायक विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। वहीं आज विधायक गणेश घोगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभापति अमृत कलसुआ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा विधायक ने कहा कि गैप सागर में कैचमेंट इलाके में निर्माण हो रहे हैं, लेकिन सभापति चुप बैठे हैं। नवभारत समाचार डूंगरपुर राजस्थान से। दिन पहले नगर परिषद आयुक्त और इनके जो पदाधिकारी थे, इन्होंने आरोप लगाया था राज्य सरकार पर और मुझ पर भी लगाया था कि नगर परिषद में काम नहीं होने दे रहे हैं, विकास नहीं होने दे रहे हैं। हमने तो नगर परिषद का कभी विकास नहीं रोका, काम को नहीं रोका। हम तो और विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो प्रशासन शहरों के संग जो अलॉटमेंट कैंप लगाए, जो वर्षों से लोग बैठे हुए थे मकान बनाकर, उनको पट्टे नहीं मिल रहे थे, वो रोज नगर परिषद के चक्कर मार रहे थे। तो गहलोत साहब ने इनको निःशुल्क पट्टा, जो भी कम राशि लगती है, मतलब उनको पट्टा देने का जो प्रावधान किया, 500 रुपये जैसा कुछ है पट्टे का। तो ये इनको बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है, सभापति को पच नहीं रहा है, क्योंकि इनको पहले 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनको इनकी कमाई थी, इनको मिल रहे थे, वो मिलना बंद हो गया। और भ्रष्टाचार अभी तक भी नगर परिषद में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार चल रहा है नगर परिषद डूंगरपुर में, और ये सभापति करवा रहा है। सभापति आम लोगों के कोई फायदे का काम नहीं कर रहा है, वो खुद के फायदे का काम कर रहा है। आज ये गैप सागर की पाल देख लो, ओटे का पानी पूरा कैचमेंट एरिया यहाँ निर्माणाधीन हो रहा है, तो सभापति जी कहाँ सोए हैं? क्या कर रहे हैं इनके अधिकारी कर्मचारी? क्या किसकी जमीन है ये? क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? तो आज आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के सभापति से परेशान है, मेरे से परेशान नहीं है। मैंने तो और कहा, मैं पट्टे देने आऊंगा नगर परिषद में, और पट्टे दूंगा तो ही आऊंगा मैं। 10 लाख का मैंने वाल्मीकि सामुदायिक भवन की अनुशंसा की थी, वो बन गया था, उसके उद्घाटन के लिए गया था, कुछ पैसा नगर परिषद का भी था। और मैंने कहा कि साथ में मैं खाली फीता काटने नहीं आऊंगा, मैं जो गरीब लोग बैठे हुए हैं, वर्षों से बैठे, और आने वाले समय में नगर परिषद में किसके टेंडर हुए, किसके कहने पर हुए, किस किस के नीलामी के पट्टे तुमने दिए, किसको चाहने वालों के आपने दिए, ये सब मैं आप खुलासा करूंगा। लंगड़ी तो अब डालूंगा, लंगड़ी डाली नहीं थी, लंगड़ी अब डालूंगा कि इनके भ्रष्टाचार कितना किया तुमने, कितना पैसा डकारा है इनने, सभापति ने, वो डकारा हुआ पैसा वापस निकालूंगा, वापस डकार के निकालना पड़ेगा। और इसकी मैं जांच की मांग करूंगा राज्य सरकार से। रोज नगर परिषद के चक्कर मार रहे हैं, उनको पट्टे मिलने चाहिए। मैंने कहा 100 पट्टे तैयार करना, 100 पट्टे तैयार करना तो मैं आऊंगा। तो 100 पट्टे तैयार करवाए मैंने। और जो रोज चक्कर मार रहे हैं, चक्कर मरवा रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, पट्टे निःशुल्क नहीं देने। तो जनता का काम, जो लंगड़ी अडाने का काम तो खुद कर रहे हैं। और आज जो भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है नगर परिषद में, देख लो आप। आज आम व्यक्ति परेशान है, इनके पार्षद परेशान है, इनके खुद के कार्यकर्ता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद परेशान है, तो जाना नहीं चाहते सभापति के पास। सभापति जैसे सफाई दे रहा है, इनका जो जिलाध्यक्ष है वो सफाई दे रहा है कि भाई डूंगरपुर विधायक हमको काम करने नहीं दिया। मैं कभी नगर परिषद में गया क्या? मैंने कभी कब गया नगर परिषद, बताओ? मैंने कभी काम रोका क्या? ये खाली यूं करके कहना चाह रहे हैं, डूंगरपुर के आसपास जो आदिवासियों की जमीन है 82 बीघा तो बिलड़ी में है, इधर सुरपुर में प्लॉट काट के बेचना चाह रहे हैं। ऐसे जो तहसील के नाम पर वो जमीन थी, वहां पर 3 बीघा, वो भूमाफियों से मिलके पता नहीं कहां वो करोड़ों की जमीन बेच के खा गए। कौन सी? इधर कोई जमीन थी इनकी। तो ये इस तरह से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो जो आदिवासी की जमीन छीनना चाह रहे हैं, उसको मैं रोकना चाह रहा हूं। मैंने नगर परिषद विकास के लिए कभी रोका नहीं मैंने, लेकिन जो वर्षों से बिलड़ी में लोग बैठे हुए हैं, उनका कब्जा है। 82 बीघा इन्होंने नगर परिषद के नाम इन्होंने अलॉटमेंट करा दी बिना पूछे। तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। नगर परिषद का कभी विकास का मैंने विरोध नहीं किया है। नगर परिषद में जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका मैंने विरोध नहीं किया है। उनको पट्टा मिलना चाहिए, कच्ची बस्ती में लोग बैठे हुए उनका भी पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन सभापति
ये इन लोगों को कोई फायदा दिलाना नहीं चाहता। वो जानबूझ के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि एमएलए हमको काम नहीं करने देना है, वो नहीं दे रहा है। और इसके भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा करेंगे कि वास्तविक में सच्चाई क्या है। और इनके जो 2 साल का जो बना रहे हैं कि हमारा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, 2 साल में कोई ऐतिहासिक कार्यकाल नहीं रहा, कुछ काम नहीं किया है। सभापति खाली कुर्सी पे जाके बैठ रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं। आम व्यक्ति और इनके खुद के कार्यकर्ता परेशान है सभापति से, सब पता लिया मैंने। इसका आपका वोट था, क्यों नहीं दिया भाई आपने? लेकिन उनको पच नहीं रहा है कि ये साला अशोक गहलोत जी इनको निःशुल्क पट्टे क्यों दे रहे हैं। तो हमारी वो कमाई बंद हो रही है, नहीं तो हम 2-2 लाख के उनको बेचते, 1.5 लाख में बेचते। और भ्रष्टाचार फिर भी फैला हुआ है। जो पैसा दे रहा है उसका काम जल्दी हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो इन्होंने जो रवैया अपना रखा है, तो इसकी तो मैं विधानसभा में मांग भी उठाऊंगा और जांच भी कराऊंगा। विधानसभा में उठाऊंगा इसको। जब राज्य सरकार चाहती है कि इनको निःशुल्क पट्टे, लोग चक्कर मार रहे हैं, 2,500 का 2-2 2,500 इन्होंने पट्टों के लिए आवेदन कर रखा है। आज तक लोगों को घुमा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, ये फाइल कंप्लीट, वो फाइल कंप्लीट, इधर पैसे जाओ तो फाइल आगे बढ़ेगी। पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है सभापति ने। जब से सभापति ये बैठा है, पूरा बंडा ढाल कर दिया, डूंगरपुर का विकास हो ही नहीं रहा है आज। और बिल्कुल आम व्यक्ति परेशान है इस सभापति से, मेरे से परेशान नहीं है, सभापति से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने तो काफी बजट घोषणाएं दी है। आज इनके जो कह रहे हैं ये तो खाली थोती घोषणा है, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं, क्यों नहीं होगी। आज ये घोषणा से बौखला गए, इतनी सारी घोषणा कैसे कर दी, ये बजट घोषणा कैसे कर दिया। पहले भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, 10 लाख का ऐसे ही कह रहे, कुछ इलाज नहीं होगा, लेकिन इलाज हो रहा है। अब और इसको 25 लाख कर दिया, और 10 लाख दुर्घटना बीमा योजना कर दिया, युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, पेंशन बढ़ा दी। इस तरह से काफी बजट सराहनीय है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, काफी आम व्यक्ति, कर्मचारी वर्ग और सभी इस बजट से खुश है। और आने वाले समय में वापस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम व्यक्ति कह रहा है, आम कार्यकर्ता। देखो, कृषि महाविद्यालय की तो जमीन तो इधर गुमानपुरा भी बताई थी पहले, वो इनके जो एग्रीकल्चर कॉलेज वालों के जो अधिकारी उनको ये पसंद नहीं आई, यूँ कह रहे हैं। अब और उन्होंने बलवाड़ा भी देखी है, उधर और कहीं और देखी है, लेकिन इसको जल्दी ही, मेरी बात हुई है तहसीलदार से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, इसको जल्दी ही कृषि महाविद्यालय की जमीन यहाँ पर अलॉट करा देंगे। लेकिन वो चाह रहे हैं कि भाई उधर ले जाएं गेहूँवाड़ा। तो मैंने मना किया, भाई मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही कृषि महाविद्यालय होना चाहिए और सबके लोगों के लिए भी फायदा यहाँ मुख्यालय पे होना चाहिए। और गेहूँवाड़ा की बात कर रहे हैं, वो दूर पड़ता है, 26 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इतने लोग जाएंगे भी नहीं और वहाँ इतनी सुविधा भी नहीं है, और बच्चों को और कोई भी आए उनको फायदा भी नहीं होगा। तो ये ज़मीन बहुत जल्दी ही देख रहे हैं और हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा और काम भी चालू हो जाएगा। मेरी बात हो चुकी है। समितियों को भी अब तक चार्ज नहीं दिया गया है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अब अडंगिया कौन हटा रहा है? मैं हटा रहा हूँ कि ये सभापति हटा रहा है? जो सरकार ने समितियां बनाई है, जो नगर परिषद को पहले सभापति को जो समितियां बनानी थी, उनका जो कार्य अवधि जो अवधि होती है उसमें इन्होंने बनाई नहीं, तो फिर तो राज्य सरकार ही बनाएगी। और राज्य सरकार ने बना दिए हैं, सबको बनाया है, उसको अभी तक चार्ज नहीं दे रहा है। तो सभापति नहीं दे रहा है कि आयुक्त नहीं दे रहा है? कौन दे रहा है? मैं बात करता हूँ आयुक्त से, तो भाई क्यों नहीं दे रहे? इसमें काम अधूरा है, क्या कहेंगे इसमें? अब देखो, सभापति जी तो खाली वाह वाह अपने कराना चाह रहे हैं। लोगों ने तो पैसा जमा करा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो चाबियां खाली नाम मात्र की दे रहे हैं। उसमें लोगों की रहने के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं, न तो लाइट लगी हुई है, न पानी आ रहा है, तो लोग कैसे रहेंगे? खाली दिखाना चाह रहे हैं कि हमने इतने, ये वसुंधरा विहार में इतने लोगों को मकान की चाबियां दे दी। लेकिन फिर भी मैं उससे आयुक्त से बात करूंगा, भाई तुमने जो अनकम्प्लीट था तो उसको चाबियां देनी नहीं थी, पूरा कंप्लीट करके चाबी देते आप, बिना अनकम्प्लीट के क्यों दी चाबियां? पर देरी पहले ही होगी है, आखिर में वो लोग परेशान थे कहीं कहीं रहने के लिए।